नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी निरंतर रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। मेरा नाम है उपासना श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द क्वेस्ट 001 पर, जहाँ हम आज से भूगोल का अध्ययन करने जा रहे हैं। यहाँ हम सबसे पहले विश्व भूगोल और फिर भारतीय भूगोल को पढ़ेंगे। विश्व भूगोल को पहले इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स और फैक्चुअल चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी की ओर चलेंगे, जहाँ पर हम जो बचे हुए हमारे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे उन्हें और फैक्चुअल चीज़ें जो रहेंगी उनको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो जितने भी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ये NCERT बेस्ड हैं और स्पेशली SSC एग्जामिनेशंस और टीचिंग एग्जामिनेशंस जितने भी हैं उनको ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। तो दोस्तों है कि हमें किन चैप्टर्स को पढ़ना है हमारे विश्व भूगोल के अंतर्गत। तो हमारा पहला जो चैप्टर है ये है इंट्रोडक्शन एंड ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी, यानी कि भूगोल का परिचय व भूगोल की शाखाएं। यहाँ पर हम भूगोल के संक्षिप्त परिचय को, भूगोल के 5 से 6 जो मेजर ब्रांचेस हैं उनको, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन एंड ग्रीक्स के विषय में, और इसमें हम आइसोसिस्मल लाइंस और ये कितने प्रकार की होती हैं, जियोग्राफिकल अप्रोचेस को और अदर फैक्ट्स पढ़ते हुए हम हमारे पहले चैप्टर की समाप्ति करेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर है द यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड के विषय में, जहाँ पर हम ब्रह्मांड से संबंधित तथ्यों और इसकी उत्पत्ति के विषय में, इसकी उत्पत्ति से संबंधित जितने भी हाइपोथेसिस या थियरीज दी गई हैं उनको, जिनमें हम बिग बैंग थियरी स्पेशली इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा ब्रह्मांड में उपस्थित जितने भी प्रकार के सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनके विषय में, जैसे गैलेक्सी, स्टार, सन, प्लैनेट, इसके अलावा जो है सोलर सिस्टम क्या है, ब्लैक होल क्या है, इसको लेकर के किस प्रकार की थियरी दी गई है, इवेंट होराइजन क्या चीज़ है, और इसके अलावा जो दूसरी सेलेस्टियल बॉडी है जैसे मेटियोर क्या है, मेटियोराइट क्या होते हैं, कॉमेट क्या है, नेबुला क्या है, इन सभी के विषय में पढ़ेंगे। और यहीं पर हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स को पढ़ेंगे ब्रह्मांड में ही कि ये क्या है और ये कितने प्रकार की होती हैं। इसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यानी अक्षांश व देशांतर रेखाएं। दोस्तों आपको पता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं जिनका निर्धारण समय और सीजन्स, यानी कि जो हमारे क्लाइमेट या जो हमारा मौसम है इसके निर्धारण के लिए किया गया था। और जब हम इन दोनों लाइंस को आपस में मिला देते हैं तो इससे हमारे कोऑर्डिनेट का निर्धारण होता है। इसी में हम 0 डिग्री इक्वेटर, लाइन ऑफ कैंसर, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, इंटरनेशनल डेट लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन और टाइम जोन्स ऑफ द अर्थ के विषय में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा चौथा चैप्टर है मोशन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की गतियाँ, जिनके विषय में हमें निकोलस कॉपरनिकस ने बताया था। पृथ्वी की गतियाँ जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार की, एनुअल मोशन यानी कि वार्षिक गति और डेली मोशन अर्थात दैनिक गति होती है, जिनके विषय में हम यहाँ पढ़ेंगे और इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसको हम देखेंगे। इसके बाद हमारा 5वां चैप्टर है जियोमॉर्फोलॉजी अर्थात भू आकृति विज्ञान, जहाँ पर हम भू अर्थात कि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त प्रकार की आकृतियों का अध्ययन करेंगे कि हमारी पृथ्वी पर किस प्रकार के रिलीफ्स पाए जाते हैं, रिलीफ्स क्या हैं, ये कितने प्रकार के हैं, टोपोग्राफीज क्या होती है और ये कितने जो है कौन कौन सी टोपोग्राफीज जो है पृथ्वी पर पाई जा रही है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, रिफ्ट वैलीज़ क्या हैं, लेक्स क्या होते हैं, ग्लेशियर्स क्या हैं। तो इन सभी विषय में हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके अलावा हम जियोमॉर्फोलॉजी में ही पृथ्वी के जो स्फेयर्स यानी कि जो मंडल हैं उसका अध्ययन कर रहे होंगे। इसके बाद हमारा 6वां चैप्टर है ओरिजिन ऑफ द अर्थ अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति, जहां हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी थियरीज या जितने भी हाइपोथेसिस होंगे उनको पढ़ेंगे, जैसे नेबुलर हाइपोथेसिस है, कॉमेट हाइपोथेसिस है। तो इनमें पृथ्वी के ओरिजिन को लेकर के किस प्रकार की विचारधारा या किस प्रकार की बात कही गई है इनको देखेंगे। और इसके बाद हमारा 7वां चैप्टर है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जहाँ पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, कितने लेयर्ड में डिवाइड है, जिसमें हम कोर, क्रस्ट और मेंटल के विषय में पढ़ेंगे।
और इसके अलावा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन से मिनरल्स या कौन से एलिमेंट्स प्रचुर मात्रा में पाए जा रहे हैं, इनको देखेंगे। इसके बाद हमारा 8वां चैप्टर है अर्थ्स एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्स, अर्थात पृथ्वी के अंतर्जात व बहिर्जात बल। देखिए दोस्तों, शब्द से ही समझ में आ रहा है कि अंतर्जात बल अर्थात ये कोई ऐसे बल हैं जिनकी उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर से हो रही है और ये पृथ्वी के सरफेस को अनइवन करने का काम करते हैं, जबकि बहिर्जात बल ऐसे बल हैं जो कि पृथ्वी पर बाहर की ओर से आरोपित होते हैं, जैसे इरोजन, वेदरिंग, डिपोजिशन की जो प्रोसेस होती है इनके कारण। और ये जो हैं वो पृथ्वी के सरफेस एरिया को इवन यानी कि सतत या समतल बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस चैप्टर में हम एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स के विषय में पढ़ेंगे, इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं इनको देखेंगे। इसके बाद हमारा 9वां चैप्टर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, यानी कि महाद्वीपों व महासागरों का वितरण। जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार आज हमें 5 बड़े महासागर, 7 बड़े महाद्वीपीय प्लेट्स या 7 बड़े महाद्वीप और लगभग 20 छोटे महाद्वीप हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, इनके विषय में हम एक परिचय लेंगे और जो है ये इनकी स्थिति जो है अभी वर्तमान में किस तरफ है या इनका लोकेशन क्या है, इसको देखेंगे। इसके बाद हमारा 10वां चैप्टर है वॉल्केनो अर्थात ज्वालामुखी के विषय में, जहां हम ज्वालामुखी क्या है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है या इसका फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वो कितने प्रकार के होते हैं, जैसे सेंट्रल वॉल्केनिक इरप्शन और फिशर वॉल्केनिक इरप्शन, लावा और मैग्मा क्या है, इनमें क्या मेजर डिफरेंस होते हैं, वॉल्केनिज्म क्या है, और वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो उनके कारण कुछ स्ट्रक्चर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे लैपली, बॉम्ब और कुछ इंटरनल जो है स्ट्रक्चर्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे सिल, डाइक, बैकोलिथ, फैकोलिथ। ये चट्टानें जो हैं क्या हैं, किस प्रकार की होती हैं, इनको देखेंगे। इसके अलावा यहीं पर हम मेजर वॉल्केनिक जो माउंटेन्स हैं विश्व के, इनको हम देख रहे होंगे। इसके बाद हमारा 11वां चैप्टर है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि भूकंप क्या है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हो रही है, इसकी फॉर्मेशन प्रोसेस कैसी है या किस प्रकार होती है, इसके लिए क्या कारण जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पर जो है जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ वेव्स काम करती हैं, जिनके कारण भूकंप जो है हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस वेव्स होती हैं, जो कि और सरफेस वेव्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्टिव नेचर की होती हैं, क्योंकि वही जो है सतह पर सबसे ज़्यादा विनाश का कारण होती हैं। क्यों होती हैं, इनको हम देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अर्थक्वेक जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इनकी इंटेंसिटी को नापने के लिए या मापने के लिए कुछ स्केल्स हैं, जैसे मर्करी स्केल, रिक्टर स्केल्स, ये क्या है और इनको हम कैसे मेज़र करते हैं, इसके विषय में हम पढ़ रहे होंगे। इसके बाद हमारा 12वां चैप्टर है सुनामी। देखिए, सुनामी जो है वो बेसिकली एक समुद्र की बहुत ही ऊंची और विशालकाय लहरें हैं और इनका कारण जो है जब अर्थक्वेक किसी सरफेस एरिया पर ना करके किसी वाटर बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाता है, उसके कारण समुद्र में हलचल शुरू होती है, जिस कारण से हमें सुनामी देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि सुनामी क्या है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हो रही है या इसका फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है। इसके बाद हमारा 13वां चैप्टर है रॉक्स यानी चट्टानों के विषय में, जहाँ पर हम चट्टानें क्या हैं, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है, ये कितने प्रकार के हैं, जो चट्टानें हैं उनमें पाए जाने वाले इम्पॉर्टेंट या मेजर जो मिनरल्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, इसको देख रहे होंगे और यहीं पर हम रॉक साइकिल को पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा 14वां चैप्टर है माउंटेन्स यानी कि पर्वत, जहाँ पर हम पर्वतों के विषय में पढ़ेंगे कि पर्वत क्या हैं, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हो रही है, फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है, पर्वतों की विशेषता क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, कि हम कैसे निर्धारण करेंगे कि ये पर्वत है और ये पठार है, यानी कि डिफरेंस क्या है इनके बीच में। इसके अलावा मेजर माउंटेन्स कौन कौन से हैं विश्व के, इन्हें देखेंगे। 15वें चैप्टर में
हम प्लेटू को पढ़ रहे होंगे पठार के विषय में, जहाँ पर हम पठार की उत्पत्ति, पठार के जो बनने के कारण हैं उनको, इसकी विशेषता क्या होती है, मेजर जो प्लेटू है विश्व के, इनको देखेंगे। इसके बाद हमारा 16वां चैप्टर है मेजर डेजर्ट्स के विषय में, यानी प्रमुख रेगिस्तानों के विषय में, जहाँ हम रेगिस्तान क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति या इनके बनने का क्या कारण है, ये कैसे बनते हैं या इनकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है, यहाँ पर क्लाइमेटिक इवेंट किस प्रकार का होता है, या फिर ये हमारे क्लाइमेट को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। इसके अलावा रेगिस्तानों में पाए जाने वाले फ्लोरा और फौना जो हैं वो किस प्रकार के हमें देखने के लिए मिलते हैं, प्रमुख रेगिस्तान जो है वो कौन कौन से हैं और इनके प्रकार को पढ़ रहे होंगे। इसके बाद हमारा 17वां चैप्टर है प्लेन्स के विषय में, यानी मैदानों के विषय में, जहाँ पर हम प्लेन्स को देखेंगे कि प्लेन्स क्या हैं, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हो रही है। इसके अलावा जो है यहाँ पर पाए जाने वाले जो वेजीज़ हैं या जो प्लांट वगैरह हैं, एनिमल्स हैं, वो जो है कौन कौन से हैं, या फिर यहाँ पर पाए जाने वाले फ्लोरा और फौना जगत जो है किस प्रकार के हैं, इनको देखेंगे। इसके बाद हमारा 18वां चैप्टर है ग्रासलैंड्स, यानी कि घास के मैदान। यहाँ पर हम घास के मैदान क्या हैं, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हो रही है, कौन से रीजन में किस प्रकार के घास के मैदान हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, इनके प्रकार कौन कौन से हैं, क्योंकि टेम्परेट ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है इनको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा विश्व के जो प्रमुख घास के मैदान हैं उन्हें हम किन नामों से जानते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, इसके विषय में हम पढ़ रहे होंगे। इसके बाद हमारा 19वां चैप्टर है मेजर रिवर्स, वाटरफॉल्स एंड डैम्स, यानी कि विश्व की प्रमुख नदियाँ, झरने और बांधों के विषय में, जहाँ पर हम जब नदी पढ़ रहे होंगे तो हम ये देखेंगे कि कोई नदी है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, उसकी एंडिंग यानी उसकी समाप्ति कहाँ हो रही है, वो कहाँ पर जाकर के मिल रही हैं, नदी तंत्र क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी में मेजर डिफरेंस कौन कौन से होते हैं। किसी नदी का जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम उस नदी की लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी और राइट ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है इसको देखेंगे, और उस नदी पर बनने वाले प्रमुख झरनों और बांधों के विषय में हम पढ़ रहे होंगे। इसके बाद हमारा 20वां चैप्टर है ओशियानोग्राफी, अर्थात समुद्र विज्ञान, जहाँ पर हम समुद्र के विज्ञान या समुद्र के भूगोल का अध्ययन कर रहे होंगे। यहाँ हम देखेंगे कि समुद्र के अंदर पाए जाने वाले रिलीफ्स कौन कौन से हैं, ये कितने प्रकार के हैं, यहाँ पर पाई जाने वाली जो टोपोग्राफीज़ है, जैसे कोस्टल स्लोप क्या है, ओशियनिक केव्स क्या हैं, अबाइजल प्लेन क्या होता है, सी मॉन्ट, वॉल्केनिक माउंटेन क्या हैं। इसके अलावा यहीं पर हम ओशियनिक सैलिनिटी, ओशियनिक टेम्परेचर, इसको देखेंगे, इसका इम्पैक्ट हमारे क्लाइमेट पर क्या होता है इसको देखेंगे। ओशियनिक जो करेंट्स होती है या ओशियनिक वेव्स जो है ये क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कोरल्स क्या है, ब्लीचिंग प्रोसेस क्या है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम ओशियानोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान में कर रहे होंगे। इसके बाद हमारा 21वां चैप्टर है क्लाइमेटोलॉजी, अर्थात जलवायु विज्ञान, जहाँ पर हम हमारी जलवायु के विषय में, इनके बनने के कारणों के विषय में, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो क्या है, उस विषय में हम पढ़ रहे होंगे, और कौन से जोन में या कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु हमें देखने के लिए मिलती है इसको हम देखेंगे। इसके बाद हमारा 22वां चैप्टर है इकोनॉमिक जियोग्राफी, अर्थात आर्थिक भूगोल, और आर्थिक भूगोल में हम लगभग 5 से 6 जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे सॉइल है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर किस प्रकार का है इसको देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम मुख्य रूप से सॉइल, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को देखेंगे। और जब हम सॉइल को पढ़ रहे होंगे तो यही हम देखेंगे कि कौन से मृदा में किस प्रकार के मिनरल या किस प्रकार की एलिमेंट पाए जाते हैं। एग्रीकल्चर जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि खेती जो है वो कौन से रीजन में किस प्रकार की खेती की जा रही है, कौन सी खेती कौन से भूमि के लिए उपजाऊ है इसके विषय में। इसके अलावा यहीं पर हम झूम कृषि के विषय में पढ़ेंगे, और झूम कृषि को कौन से रीजन में किन नामों से जानते हैं इसके विषय में हम देख रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर हम जब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से 3 यातायात के साधनों, जिनमें वाटरवे, हाईवे और एयरपोर्ट्स के विषय में पढ़ रहे होंगे। इसके बाद हमारा सबसे लास्ट जो चैप्टर है वो है ह्यूमन जियोग्राफी,
जिसे हम एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं, और इसमें हम मानव के भूगोल का अध्ययन करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सारी चीज़ों का अध्ययन नहीं करेंगे, यहाँ पर हम केवल ट्राइब्स को पढ़ेंगे कि जनजाति क्या है और कौन से रीजन में किस प्रकार की जनजाति पाई जाती है, उन्हें किन नामों से जाना जाता है। तो ये हमारे विश्व भूगोल के कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स थे जिनको आज की क्लास में हमने देख लिया, और आज की क्लास जो है इसी के साथ जो है समाप्त की जाती है। और आशा करती हूँ कि आपको चीज़ें जो है आने वाली क्लासेस में पसंद आएँ, और अगर चीज़ें आपको अच्छी लगें तो प्लीज़ क्लास को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपके जो भी विचार या सुझाव हैं या आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझ तक पहुंचाइए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके कमेंट्स को लूं और इस पर अच्छे तरीके से जो है ध्यान दूं, और जो भी आपके विचार हो उन्हें अडॉप्ट करूं। तो इसी के साथ नमस्कार, थैंक यू।